हिंदी का पहला उपन्यास कौन है, या हिंदी के पहले उपन्यास पर टिप्पणी करें। तो एक थोड़ा सा सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि ये सारे उपन्यास तो लिखे गए, लेकिन वास्तव में पहला उपन्यास उसी को माना जा सकता है जो उपन्यास के तत्वों पर खरा उतर सके। एक बात यह है कि हिंदी में जो उपन्यासों की परंपरा है, मैंने आपको बताया था यूरोप में जो परंपरा थी वहां पर भी धीरे धीरे ही यथार्थवाद आया था। वैसे ही भारत में जब उपन्यास की परंपरा शुरू हुई तो यहां पर भी प्रेमचंद के आने के बाद ही वास्तविक अर्थों में, सही मायने में यथार्थ सामने दिखाई देता। प्रेमचंद से पहले आप देखोगे तो हिंदी उपन्यास में तिलिस्म और अय्यारी, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। हमारा विषय क्या है? हिंदी के पहले उपन्यास पे चर्चा। हिंदी का पहला उपन्यास, जैसे हिंदी की पहली कहानी पे चर्चा हुई थी, वैसे ही हिंदी के पहले उपन्यास पे भी चर्चा होगी। अगर आप देखें तो हिंदी उपन्यास के दौरान उसी समय हुई जब भारतीय साहित्य में भारतेंदु काल की शुरुआत हुई। भारतेंदु काल का मतलब क्या है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो गद्य के क्षेत्र में जिनको सबसे महान आप हिंदी साहित्य में मान सकते हैं, गद्य का विकास उन्हीं के वजह से मुख्यतः आपको दिखाई देगा। तो यहां आप देखेंगे कि आधुनिक युग या भारतेंदु युग में कैसे उपन्यासों की विकास यात्रा शुरू हुई, कैसे उपन्यास डेवलप हुए, और आप देखेंगे कि इस समय कई रचनाकारों ने, कई साहित्यकारों ने कई उपन्यास लिखे। सबसे पहले पंडित गौरी दत्त के द्वारा एक उपन्यास लिखा गया, देवरानी जेठानी। देवरानी जेठानी उपन्यास 1870 में लिखा गया। सबसे पहले हमने देखा देवरानी जेठानी, ये स्टार्टिंग के उपन्यास हैं। देवरानी जेठानी ये कब लिखा गया? 1870। देवरानी जेठानी किसने लिखा? किसको लिखा? पंडित गौरी दत्त ने। किसने लिखा? पंडित गौरी दत्त। और अगर हम बात करें वामा शिक्षक, एक और उपन्यास लिखा गया वामा शिक्षक, इसको लिखा गया 1872 में। 1872 में वामा शिक्षक, ये स्टार्टिंग के उपन्यास है जहां आदर्श होगा, नैतिकता होगी, कल्पना होगी, यही सारी चीजें दिखें। क्या क्या यहां होगा? ये आरंभिक समय के उपन्यास हैं, एकदम शुरुआती आरंभिक उपन्यास हैं। तो क्या क्या यहां होगा? आदर्श होगा, नैतिकता होगी, अपने आप आपके दिमाग में आना चाहिए, कल्पना होगी, ठीक है, ये तीन चीजें आपको दिखाई देंगी। तो 1872 में ये लिखा गया। इसको लिखने वाले कौन थे? ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय, दो व्यक्ति लिख रहे थे, ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय, ये दो व्यक्ति लिख रहे थे, ठीक है, मिलके लिखा इन लोगों ने, ठीक है। अब अगर हम प्रारंभिक समय के उपन्यास को देख रहे हैं तो अभी हमने कल बताया था कि उसमें कल्पना, आदर्श और नैतिकता ही ज्यादा हो। देखो, बहुत ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, बस लिखने के लिए एक सीक्वेंस होना चाहिए। स्टार्टिंग का उपन्यास कौन है? देवरानी जेठानी। कब लिखा गया? 1870। तुरंत नोट करो इसको। उसके बाद वामा शिक्षक 1872, किसने लिखा? तो यहां गौरी दत्त, यहां ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय, इन दोनों लोगों ने लिखा। आगे चल के 1877 में एक उपन्यास लिखा गया भाग्यवती। कौन सा उपन्यास लिखा गया? भाग्यवती, 1877। इसको लिखने वाले कौन थे? श्रद्धा राम फिल्लौरी। ये है वामा शिक्षक, लिखने वाले ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय, दो लोगों ने मिलकर लिखा 1872 में। इसके विषय क्या है? मुख्यतः विषय देख लेना, आदर्श होगा, नैतिकता होगा और कल्पना होगा। क्योंकि प्रारंभिक समय के उपन्यास है। कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन है, या हिंदी के पहले उपन्यास पर टिप्पणी, तो एक थोड़ा सा सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि ये सारे उपन्यास तो लिखे गए, लेकिन वास्तव में पहला उपन्यास उसी को माना जा सकता है जो उपन्यास के तत्वों पर खरा उतर सके। इसीलिए हम परीक्षा गुरु को मानते हैं कि वो परीक्षा गुरु कम से कम जो उपन्यास के तत्व हैं, भाषा शैली, उद्देश्य, चरित्र, योजना, तो उसके आधार पर वो ठीक बैठता। लाला श्रीनिवास दास 1882 में परीक्षा गुरु लिख, इसी को ही पहला उपन्यास माना जा रहा है। तो अब आप यहीं और भी बताएंगे कि 1882 परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास, ये जो उपन्यास है परीक्षा गुरु, इसे पहला उपन्यास
माना जाता है। अब यहां पर क्या विवाद है? कुछ साहित्यकार कहते हैं, कुछ उपन्यासकार या हिंदी के बड़े विद्वान ये मानते हैं कि पहला उपन्यास कौन है, तो कुछ कहते हैं भाग्यवती है, भाग्यवती 1877 का है, कुछ कहते हैं कि परीक्षा गुरु। ये जो विवाद है इसलिए है क्योंकि मूल तत्व किसमें ज्यादा दिखाई, तो हमें उसी पे ही जाना है जहां पर ज्यादा तत्व हैं, ज्यादा चीजें दिखाई दे रही हैं। तो जब इस पे पूरा डिस्कशन हुआ तो ये माना गया कि 1882 में जो परीक्षा गुरु लिखा गया लाला श्रीनिवास दास द्वारा वो ज्यादा बेहतर है, इसे ही हिंदी का पहला उपन्यास माना जाए। जो परीक्षा गुरु है उसमें है क्या, कहानी क्या है? इसमें दिल्ली के एक सेठ की कहानी को बताया गया परीक्षा गुरु में, जिसका नाम है मदन मोहन। उसकी संगति ठीक नहीं है मदन मोहन की, और वो दिल्ली का एक सेठ है। कुसंगति के कारण अपना बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा बर्बाद कर चुका है। आमतौर पे ऐसा होता है, संगत से गुड़ आते हैं, संगत से गुड़ जात, आस भास और मिसरी एक भाव बिकात। संगति से ही सब कुछ होता है। कैसे जो कुसंगत में पड़ के अपना सारा धन खर्च कर देता है और फिर धीरे धीरे अपने मित्र के प्रयास से अच्छी संगति में आता है, फिर उस परिस्थिति से बाहर निकलता है। इस रचना का मूल भाव यही है कि किसी व्यक्ति को उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितनी चद्दर हो। चद्दर से बाहर अगर कोई पैर फैलाएगा तो फिर समस्या होगी। इसके माध्यम से आप देखेंगे कि अपनी निज भाषा की उन्नति का भाव भी रखा गया। तो इसीलिए परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना गया। अब दूसरे मत के अनुसार क्या है? एक मत तो यह है कि परीक्षा गुरु ही है। दूसरा मत क्या आता है? क्योंकि जब आप कोई डिबेट वाला प्रश्न लिखेंगे तो आपको एक दो मत स्पष्ट करना हो। दूसरा मत क्या कहता है? भाग्यवती जो है उपन्यास, जो श्रद्धाराम फिल्लौरी ने लिखा, इस उपन्यास में भी कुछ ऐसी बातें हैं कि इसे हिंदी का पहला उपन्यास मान सकते हैं। क्या है इसमें? इसका लेखन अगर देखें तो भाग्यवती का 1877 में हो चुका था। 1877 में इसका लेखन हो चुका था, लेकिन भारतीय स्त्रियों को इसमें गृहस्थ धर्म की शिक्षा दी गई है। तो आदर्श बहुत ज्यादा प्रस्तुत किया गया है। उपन्यास बेसिकली यथार्थ का रचना है, लेकिन यहां पर भाग्यवती में क्या है कि गृहस्थ जीवन की शिक्षा दी जा रही महिलाओं को, कैसे रहना चाहिए। पति परमेश्वर है, उसी को अपना भगवान मानो, उसके प्रति जो भी हो पाए वो करो, पहले वो खा ले फिर तुम खाओ। तो ये तो शिक्षा दी जा रही है ना। समय भले पहले ही लिखा गया, लेकिन अर्थ के आधार पर ये थोड़ा कमजोर है। लेखक स्वयं ये बात को कहते हैं, श्रद्धाराम फिल्लौरी, कि ऐसी पोथी है जिसके पढ़ने से भारत खंड में स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा मिलेगी। मतलब भाग्यवती एक ऐसी पोथी है जिससे भारत की स्त्रियों को गृहस्थ धर्म, कैसे गृहस्थी को चलाना चाहिए, उसकी शिक्षा मिलेगी। तो शिक्षा का भाव है भाई। अगर शिक्षा का भाव है तो फिर बहुत ये यथार्थ के नजदीक नहीं है। अब इस बात पर आम सहमति बन चुकी है कि हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु ही। एक डिबेट आपने बता दिया, भाग्यवती को लेके थोड़ा सा मामला है, लेकिन अब परीक्षा गुरु पर सहमति है। क्यों? क्योंकि यहां पर किसी भी रचना का मूल्यांकन इसलिए होगा क्योंकि साहित्य में जो चीजें आवश्यकता है, क्या वो चीजें उस रचना में है? क्या पहले भले लिखा गया, लेकिन उपन्यास के जो तत्व हैं, जो बारीकियां हैं, क्या उसमें दिखती हैं? नहीं दिखती। तो इसलिए हम इसे नहीं मान सकते। तो हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि परीक्षा गुरु भले ही भागवती के बाद में आया, लेकिन उपन्यास के तर्की कसौटियों पर वो ज्यादा खरा उतरता है। इसीलिए अधिकतर साहित्यकार यह मानते हैं कि भारत में हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु। बस टिप्पणी खत्म। प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी का पहला उपन्यास या हिंदी के पहले उपन्यास पर टिप्पणी करें तो लिख लोगे?